इस बार दिवाली किसी की बना दीजिए जिसके घर में फीकी दिवाली हो। इस बार दिए केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी जरूर खरीदे आप। क्या आपको आपके ऑफिस के गार्ड का नाम पता है? क्या आपको आपकी सोसाइटी के गार्ड का नाम पता है? हम उसको दिवाली पर अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए देते हैं और अपने ऑफिस के कुलीग के बच्चे को हम 500 रुपए देते हैं। 18 अक्टूबर से किसकी बदलने वाली किस्मत? करने वालों के लिए बम्पर प्राइजेस हैं। किस राशि के लिए ये जो दिवाली है जी। ये ऐसा बम्पर सुख लेके आने वाली है? आपको मालूम है हम कहते हैं राखी जी मुहूर्त बता दो, कितने बजे पूजा करें, लक्ष्मी आज। अरे लक्ष्मी मुहूर्त से नहीं आएगी। एक सरल सा सवाल, साल भर कुछ ना करो, केवल दिवाली पर इतना करके देख लो तो कुछ होता है? ऐसा कुछ ऐसा कंसेप्ट है? आपको पता है अगर आपको मैं पुराने जमाने में लेके जाऊं, आपके दादाजी परदादाजी के जमाने में, तो आप दिवाली का मतलब समझ जाएंगे। क्या नया वर्ष भी तबाही लेकर आने वाला है या अब राहत मिलना? 2025 से 2030 तक कुछ अच्छा नहीं। मैं किसी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए? ये क्या इसका कोई प्रमाणिक है ये? और मैं खुद कहती हूँ कि लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। जी, क्या? अगर ये बात कहें तो लोगों को इस चीज से बहुत परेशानी है, तो हम इस भाषा को बदल देते हैं। घड़ी में ऐसा कुछ होता है कि काली पट्टी की नहीं पहनना चाहिए या किसी तरीके से? कहते हैं घड़ी सबसे खूबसूरत होती टाइम बदलती है घड़ी डायल की। मैंने और पहन रखी। जैसे आपके कलर का है, ये बहुत अच्छा है। साल भर परेशान है, लेकिन कहते हैं कि दिवाली की रात्रि जो है वो ऐसी रात्रि होती है कि आप आपकी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। सर इस वक्त आपके पैरों के पास बहुत सारी तार पड़ी है जी। और मैं आपको 6 बार ये कह दूं कि आपके पैरों में सांप है, तो आपको 7वीं बार ये सांप ही दिखने लगेगा। ये काली रात, काली माँ की पूजा करने की रात होती है। अमावस की रात हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो धरती पर होते हैं। यम की रात होती है ये। आपको मालूम है हमारे जो बुजुर्ग थे ना गांव में, जो देहात में हुआ करते थे, जैसे कहते थे किसी औरत की कोख बंदी है, वो दिवाली की रात को 12 बजे उसे चौराहे पर ले जाते थे और उसको चौराहे पे जाकर पानी डाल के नहला के स्नान लाते कराते थे। थे। कुछ लोगों को लगेगा उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ लोगों को रोना आएगा, कुछ लोगों को एकदम से फीवर और शिवरिंग होगी। उपाय से अगर ऐसा हो रहा होता, बहुत लोग कह रहे हैं आजकल, ऐसे थोड़ी बदल जाती किस्मत। मैं कुछ समय पहले तक खुद कुछ नहीं थी। आपने मेरे सफर को देखा है इस 15-20 साल। राखी जी ने अपनी जिंदगी में वो भी संघर्ष किया है कि किसी दूसरे के घर पे काम किया। मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल, आपको अगर खराब बिल्कुल। ना लगे। कहते हैं कि बुखार में पैरासीटामोल खानी है, सबको पता है, लेकिन कितने एमजी की लेनी है और कब लेनी है पता तो सबको है कि तिजोरी में क्या रखना है, लेकिन कैसे रखना है और क्या उसकी विधि है। देखिए मैं आपको पूरा विधान के साथ बताती हूँ। जी जी बिल्कुल। दिवाली की शाम को कई करोड़पति मित्र हैं जिनकी पूजा करने की जो टाइमिंग होती है, चाहे वो दिवाली हो या पूरा साल हो, मुश्किल से 5 मिनट करते हैं पूजा। उनके पास पैसा अपरंपार है। दिवाली वाले दिन ना किसी को पैसे मत देना। दिवाली वाले दिन जेब खाली मत आने चाहिए। अरे जब तक लक्ष्मी जाएगी नहीं तो लक्ष्मी आएगी कैसे? याद है पुराने जमाने में ऐसे ऐसे करके थूकते थे, थूक लगाते थे। वो क्या करते थे? अरे वो अपनी जीभ से, अपनी लार से, अपनी वाइब्रेशंस उन नोटों को देते थे। वो नोट घूमकर सेठ साहब के पास वापस आते थे। हम बेहतरीन श्री यंत्र लाएंगे, हम बेहतरीन लक्ष्मी गणेश लाएंगे, लेकिन पूरी पूजा में नोट ही नहीं होंगे। वो तिजोरी में बंद है। हाँ। पहले वाले जो हमारे पास 1000 के नोट थे ना, उसको देख के जो फील आता था ना, वो इन नोटों में अभी भी नहीं आता। पता है क्यों? 70 साल उनकी पूजा हुई है अलग अलग जगहों पे। और इन नोटों की पूजा अब होती नहीं, क्योंकि अब तो हम पेटीएम ही करते रहते हैं सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ये दिवाली किसका भाग्य चमकाएगी, किसके जीवन में रोशनी लेकर आएगी और किसका घर माँ लक्ष्मी धन से भर देगी। और इस खास चर्चा में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। वो खास इसलिए है क्योंकि वो छोटे छोटे उपाय आपको बताती है, सरल भाषा में समझाती है और आपके जीवन में, आपके घर में प्रगति और उन्नति लेकर आती है। उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल आपके घर के सदस्य की तरह जानी मानी है, क्योंकि आपके हर व्यक्ति के मोबाइल में वो मौजूद है और हर व्यक्ति को टिप्स देते हुए नज़र आ जाती है। और उनके टिप्स मानकर लोग जो है वो अपने जीवन में उन्नति प्रगति ला रहे हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर वाई राखी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका राखी जी। और पहले तो आभार आपका कि इतने व्यस्ततम समय में, दिवाली पर बहुत आपकी व्यस्तता है और उसके बावजूद आपने हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समय निकाला, तो बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी है, वो भी से आपका अभिनंदन है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। और सच में मैं खुद चाहती थी आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करना, और मैं ये आपको चैनल पे सबके सामने कैमरे में लोग चाहते हैं मैं उनके पास हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ काम करूँ। ये तो मेरा सौभाग्य ये है। मेरा भी सौभाग्य है। चलिए, आभार आपका इस अनमोल वचनों के लिए। और दर्शकों के लिए हम यही कहेंगे कि ये पॉडकास्ट आज आप मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपका जीवन बदलने वाला है। यकीन मानिए, इस 1 घंटे में अगर आप इस पॉडकास्ट को देख लेंगे तो ये दिवाली आपका जीवन बदलने वाली दिवाली होगी। इसमें एक बात और जोड़ दूं सुनील मैं, बिल्कुल। क्योंकि राखी जी से मैं बड़ा आश्वस्त रहता हूँ। हाँ पहले भी जब भी बात संवाद हुआ है, हाँ हाँ, ये दर्शकों से जरूर कह रहा हूँ, जो किसी पॉडकास्ट में राखी जी ने नहीं बोला, ये मेरे राखी जी से मैं वादा लेता हूँ, वो इस पॉडकास्ट में आएगा। वो बिल्कुल, वो जहां जाती है राखी जी कुछ नया दे के जाती है दर्शकों को, और उनका मंतव्य भी यही रहता है कि लोगों के जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, और ये बहुत अच्छी सदिच्छा है उनकी, और इसीलिए लोगों का इतना प्यार उन्हें मिलता है। तो राखी जी, बिना विलंब के हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम तो बोलते रहेंगे, सुनना लोगों का आपको है। पहला सवाल इस दिवाली पर, कि क्या इस दिवाली पर ग्रहों की चाल कैसी है, क्या कुछ खास होने वाला इस दिवाली में, और इस बार की दिवाली कैसे विशेष है और क्यों विशेष है, थोड़ा दर्शकों को इस बारे में बताएं हम जरूर। सबसे पहली बात तो आपके सभी देखने वाले दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, दिवाली जब भी आती है ना, वो खास होती है, विशेष होती है। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि आपको धन धान से भर देगी। यकीन मानिए, महालक्ष्मी हर दिवाली ये सोचकर आती है कि आपको धन धान से भरें। अब क्वेश्चन ये है कि आप कितना ले सकते हैं। ज्ञान के भंडार भरेंगे, महालक्ष्मी अपने भंडारे खोलेगी। और इस बार की तो होए दिवाली खास यूं है, क्योंकि यूं तो 5 दिवसीय दिवस है ये, लेकिन इस बार दिवाली हम 5 दिन नहीं 6 दिन मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके साथ तिथि की ही बात कर लेती हूँ सर। इस बार कोई आपसे कहेगा कि दिवाली 20 तारीख की है, तो कोई आपसे कहेगा दिवाली 21 तारीख की है। ये संशय बहुत है, संशय हाँ, बहुत है। तो इस बार आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। हमारे यहाँ ना दिवाली अमावस की रात में बनाई जाती है, तो रात के हिसाब से हमें 20 तारीख की रात को अमावस की तिथि मिल रही है, तो हम 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे। लेकिन इस बार हम शाम को 7:06 से वृषभ लगन, जो कि एक स्थिर लगन होता है, जिसमें महालक्ष्मी की पूजा अगर घर परिवार में की जाए तो मां स्थिर रूप से आपके घर में वास करती है, वो हम करेंगे। लेकिन आनंद की अनुभूति ये है कि हम जो दिवाली की पूजा सुबह करते हैं और भागम भाग में रहते हैं कि ऑफिस से घर भागे, घर से ऑफिस, वो इस बार शांति है। आप अपने ऑफिस की पूजा इस बार 21 तारीख को करिए। अच्छा। यानी पहले घर में फिर व्यापार में। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है इस बार की दिवाली में। इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जी हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है, जी पूरा वर्ष एक तरफ और दिवाली की रात एक तरफ, उसे महानिशा कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो एक होती है महानिशा की पूजा, जो सिद्ध संत भी करते हैं, आप जी, खुद इस बिल्कुल। मामले में सब जानती हैं। जी तो वो महानिशा हम कब मानेंगे? 20 की रात्रि, जी। जिसमें उपाय सबसे ज्यादा कारगर होते हैं, ये मेरा सवाल था। अमावस की रात को हम महानिशा रात मानेंगे। जब हम रात्रि की बात करते हैं ना, भले ही अमावस दोपहर में शुरू हो रही है, तो हमें रात जो अमावस की मिल रही है वो 20 तारीख को मिल रही है। तो महानिशा रात, और जिसमें हम कहते हैं ना सिंह लगन में पूजा करना और माँ का हवन करना, वो सब कुछ हमें 20 तारीख को मिल रहा है, 21 को नहीं मिल रहा। 21 को सुबह में ऑफिस का समय मिल रहा है कि हम 10 बजे आराम से अपने ऑफिस की पूजा करें, और हम अपनी पत्नी को, बेटी को, जो कि आपके एक्चुअली लक्ष्मी है, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाए। तो इस बार दिवाली जो बनने जा रही है वो 6 दिन बनने जा रही है। सबसे तो पहले ग्रह दशाएं ये बता रही है, और उससे भी शुभ मुहूर्त ये हो रहा है कि देव गुरु बृहस्पति 18 तारीख को, जिस दिन हम धनतेरस बना रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? पहले आपको पता है सोना आसमान को छू रहा है, अब वो अपनी उच्चतम राशि कर्क राशि में जा रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो चंद्र और गुरु की जो युक्ति बनती है उसे गुरु चांदनी योग बोलते हैं। हुए मतलब गजब, आपकी जिंदगी के सभी सपने पूर्ण करने वाला है। ये जो दिवाली होगी वो ऐसी दिवाली होगी, बम्पर दिवाली सबके लिए। जी नहीं, बिल्कुल अच्छी बात ये है। हाँ। इसी से एक सवाल निकलता है, जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की राखी जी ने। इसको एक लाइन में अगर मैं समझूं शीर्षक के तौर पे, 18 अक्टूबर से किसकी बदलने वाली किस्मत, कौन कौन है वो भाग्यशाली? क्योंकि ये तिथि जो है 18 अक्टूबर आपने बताया, इसे गोल्डन टाइम है, चांदी भी है, गुरु चंद्र है। जी। किसकी 18 अक्टूबर से होगा बड़ा परिवर्तन, किसके साथ? देखिए, अगर आप यहाँ पर राशियों की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बोलूं, महालक्ष्मी को आपकी राशि से कोई लेना देना नहीं है। मेहनती इंसान के लिए,
आपको मालूम है कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह जल्दी उठने वालों के लिए, अपने घर पहुंचने वालों के लिए, महालक्ष्मी पूजन करने वालों के लिए और स्त्री का सम्मान करने वालों के लिए बम्पर प्राइजेस हैं। आपको क्या लगता है, हमें चाहिए तो महालक्ष्मी अगर पैसा चाहिए, हमें चाहिए माँ सरस्वती अगर ज्ञान चाहिए, हमें चाहिए माँ दुर्गा अगर शक्ति चाहिए, लेकिन जब बेटियों की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो बेटियां बोझ लगने लगती हैं। तो भाई अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की बेटी, अपने घर की माँ, इवन आपके घर की मेड का भी सम्मान कीजिए। इस बार दिवाली किसी की बना दीजिए जिसके घर में फीकी दिवाली हो। इस बार दिए केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी जरूर खरीदे आप, फिर दिवाली आपकी है। ये बात मतलब बहुत राखी जी ने पते की कही है कि अपना घर तो सब रोशन करते हैं, किसी ऐसे घर में एक दिया जलाइए जहां बेहद जरूरत हो, और वो कोना अगर रोशन होगा तो आपका पूरा जीवन रोशन हो सकता है। ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी। तो ये मैं इस बात, राखी जी की इस बात से सहमत हूँ और अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि ये जरूर कि आपके मोहल्ले में, घर मोहल्ले में देखिए, गांव मोहल्ले में कि कोई घर अगर ऐसा दिख रहा है आपको, तो एक दिया जरूर जला, और उनके जीवन में, आप मिठाई तो खा ही रहे, उनका भी अगर आप ख्याल कर लेंगे तो यकीनन आपकी दिवाली माँ लक्ष्मी बना देंगी। तो राखी जी, दूसरा आपने कहा, अब दर्शकों के मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि भाई इस बार तो बम्पर सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन धनतेरस से ही शुरू होगा, लक्ष्मी खर्चनी भी होती है दिवाली पर जी। तो वो क्या ऐसा खरीदे धनतेरस पर कि वो जो खरीदा हुआ है वो उनके लिए ऐसा लकी हो कि फिर वो खरीदते ही रहे और पैसे की कमी ना हो उनके पास, कि मतलब कि जब जाए तब भैया कुछ ना कुछ खरीद के ले आए। तो क्या खरीदे धनतेरस पर? देखिए, पहले तो खरीदें जी, खर्चें जी, कंजूसी ना करें। अरे नहीं, कल का सोचेंगे, पैसा कल का संभाल के रखो, कल किसने देखा, कल होना हो। जीना है तो आज जिए, प्रैक्टिकल जिए। देखिए, हमारे पितर, हमारे बुजुर्ग हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताकर गए हैं। हमारे यहाँ ना खरीदारी आज का ये तरीका बन गया, रील्स ने बना दिया है। आज के दिन, धनतेरस वाले दिन, अपने घर में झाड़ू खरीदी जाती है, जो सबसे जरूरी है। कहते हैं झाड़ू छुपा के रखते हैं क्योंकि वो आपके घर के राज, आपके घर की गंदगी को बाहर निकालती है। उसे छुपा के रखो, घर की बातें घर के बाहर ना जाएं। आज के दिन झाड़ू खरीदी जाती है और झाड़ू खरीदनी बेहद शुभ होती है। जब झाड़ू खरीद कर आप घर लाए तो एक बात याद रखें कि उसे लाल रंग का कलावा बांध के लाएं या लाल रंग के कपड़े में ढक कर लेकर आए, क्योंकि आप लक्ष्मी एक ऐसी चीज अपने घर लेकर आ रहे हैं जो आपके घर की गंदगी को, आपके घर की दरिद्रता को, आपके घर के कूड़े को, कचरे को घर से बाहर निकालती है। कितनी महत्वपूर्ण है। तो भाई ये नहीं है कि धनतेरस पे हमें सोना चांदी खरीदना है, हमें झाड़ू जरूर खरीदनी है। तो जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप खरीदना चाहें तो आज नमक जरूर खरीदें। आज धनवंतरी देवता का जन्म हुआ था, कहते हैं समुद्र मंथन में वो निकले थे और आयुर्वेद के देवता हैं। तो जब वो निकले तो कलश लेकर निकले, तो छोटे से तांबे का एक लोटा खरीद लीजिए, उसमें अनाज भरकर आज घर ले आइए, उसमें घर लाके कुछ सिक्के रख दीजिए। अगर आप समर्थ हैं तो अपनी पत्नी को ये सोना चांदी दिलाइए। इससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं। आपकी पत्नी जितनी सजी सवरी रहेगी उतनी आपकी भाग्य किस्मत चमकेगी। और अगर आप सोना चांदी ना खरीद पाएं तो इस दिन आपको कनक यानी कि गेहूं जरूर खरीदना चाहिए, जो कि सोने के बराबर होता है। इस दिन आपको मिठाई जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आपको दीपक जरूर खरीदने चाहिए, लेकिन चाइनीज दीपक नहीं, हमारे भारत सभ्यता संस्कृति के मिट्टी के बने हुए दीपक, जो एक कुम्हार बड़े भरोसे से बनाता है और महीनों से उसकी दिवाली चली आ रही है कि आप आएंगे और उससे दीपक खरीदेंगे। तो आज दीपक जरूर खरीदें आप। तो ये बात निश्चित आपने, राखी जी, मैं इस बात से आपके सहमत हूं कि घर की लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न कर देंगे, उनको अगर सोना चांदी दे देंगे या कुछ, वो प्रसन्न रहेगी। तो माँ लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल। और राखी जी ने बड़ी अच्छी बात की। इसमें भी एक सवाल है जी, जो करोड़ों दर्शक देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। और राखी जी इस बात का उत्तर भी देंगी, जितनी मुझे जानकारी है। यदि आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हो तो ऐसा होता है कि शुक्र बहुत बुरी तरह खराब हो जाता है। ऐसा है क्या? देखिए, मेरा मानना है, ये दुनिया में आप किसी भी औरत का सम्मान नहीं करते तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। आपकी पत्नी आपकी पर्सनल शुक्र है, लेकिन औरत तो शुक्र ही है है ना? तो ऐसा नहीं है ऑफिस की कुलीग्स का सम्मान ना करें, मेड का सम्मान ना करें। अब मैं आप दोनों पुरुषों की बात करती हूँ। आप दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आपने कोट पैंट पहना हुआ है, एकदम वेल ड्रेस है। इसका क्रेडिट पता है किसको जाता है? आपकी पत्नी को। बिल्कुल। आपको देख के पता लगता है कि वो आपके खान पान का ध्यान रखती हैं, आपको हर चीज की बिल्कुल टाइम पर देती हैं, आपके कपड़े प्रेस करती हैं। दैट ऑल क्रेडिट गोज टू योर वाइफ। मैं देख आपको रही हूं, लेकिन आपकी पत्नियां कितनी सभ्य हैं वो पता लग रहा है। अब जब मेरे को आपकी पत्नी मिले, वो जेवरों में भरी रहे, तब पता लगता है कि पुरुष क्या कमा रहा है। वाह वाह, क्या बात कही है आपने, बहुत बढ़िया, है ना? तो अपनी पत्नी को हमेशा सजा कर रखिए, जेवर पहना कर रखिए, तब पुरुष की सही हैसियत पता लगती है। क्या कमाया आपने जीवन में, क्या पाया। मतलब वो तिजोरी में भर के रखेंगे आप, कोई नहीं देखेगा,
लेकिन पत्नी निकलेगी और वो मतलब गहनों से लदी हुई निकलेगी तो कहेंगे कि हाँ मतलब संपन्न परिवार से महिला आई है। क्योंकि वो हाँ। लक्ष्मी का रूप है ना। हाँ, तो अब ये बता दीजिए, जो पुरुष सुन रहे हैं आपको वो कहेंगे कि ठीक है भैया, हम तो चाहते ही हैं कि हमारी गृहिणी जब घर से निकले तो एकदम सोने से लदी निकले। आएंगे कैसे? किस राशि के लिए ये जो दिवाली है जी। ये ऐसा बम्पर सुख लेके आने वाली है, और वो क्या कर ले? छोटे छोटे उपाय, जैसे क्योंकि आपका जो कोर विषय है वो है आपकी उपाय देती है, और उन उपायों को अगर कोई कर ले तो उसकी जीवन, जैसे आप कह रही हो तो वो संवर जाता है उसका जीवन। तो क्या करे इस दिवाली? राशि, जैसे मैं, क्योंकि हमारा दर्शक जो है हर राशि के हिसाब से, जैसे कि कुंभ वाला क्या करे, मकर वाला क्या करे, मीन वाला क्या करे, छोटा छोटा अगर हाँ, उनका मैं भी चाहूंगा हाँ, क्योंकि 12 राशियों के विषय हाँ, में बोलना, हाँ, आप तो संक्षेप में बताइए ताकि जिसको भी मिले। हाँ, नहीं, आप मुझे कहेंगे मैं बड़ा बता दूंगी, आप जी, मुझे जी, कहेंगे बताइए। मैं लगातार 5 घंटे नहीं, मैं तो बोलती आपकी रहूंगी। सुविधा ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि जी, लेकिन देखिए, आपके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और राशि को बोले तो मैं बता दूं, महालक्ष्मी जब आती है ना, जी, ये हमारा नववर्ष होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो वो सबके लिए बम्पर प्राइज लेकर आती है। लेकिन हम 3 लोग इस वक्त इस स्टूडियो में बैठे जी। हैं। आप दिवाली वाले दिन सुबह 4 बजे उठे, नहाए धोए, अपने घर में दीपक जलाए। आप बताइए महालक्ष्मी आप पर कैसे कृपा नहीं करेंगी? ये जनाब उठे करीबन 12 बजे, इन पर महालक्ष्मी कैसे कृपा करेंगी? मैं उठूं शाम को 4 बजे और वो भी बिना ब्रश करे पहले मैं खाने बैठ जाऊं, तो मुझ पे महालक्ष्मी कृपा कैसे करेगी? तो ये कहना कि महालक्ष्मी कुंभ राशि पे कृपा करेगी, मेष पे नहीं करेगी, कर्म प्रधान है। कभी भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा अर्जुन बैठ जाओ, देखते हैं कौरवों की राशि कौन सी है, तुम्हारी राशि कौन सी है, उसी हिसाब से युद्ध जीतेंगे। कर्म कर, ये उन्होंने गीता में कहा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आज के युग में लोगों को राशियों पर भरोसा है। मैं आपकी लगन राशि से भी बता रही हूँ, मैं आपकी नाम राशि से भी बता रही हूँ, और मैं आपकी चंद्र राशि से बता रही हूँ। आपकी राशि कोई भी हो, मेष राशि वालों के ऊपर चल रही है शनि की सारसती, उनकी है बल्ले बल्ले। सिंगल है तो मिंगल हो जाएंगे, यानी शादी के योग, उनको उनकी ग्रह लक्ष्मी ही मिल जाएगी। बताइए इससे बड़ा क्या योग है? क्या करें? धनतेरस पर अपने लिए जितना यथाशक्ति संभव हो सके कपड़े खरीदें। अच्छा, स्वयं के लिए? स्वयं के लिए। वृषभ राशि की बात करें, देखिए अगर आपको खुद से प्रेम नहीं है, आप मुझसे कैसे करेंगे? सही बात। पहले फर्स्ट लव योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए। प्लेन में क्या जाते हैं, मास्क पहले खुद लगाओ फिर पड़ोस वाले को लगाओ। तो पहले खुद के लिए शॉपिंग करिए भैया, अपने को प्यार कीजिए, फिर आप परिवार का सोचिए। आप अप टू डेट रहेंगे ऑफिस में तो पैसा आएगा। वृषभ राशि की बात की जाए तो उनकी वैसे ही बल्ले बल्ले चल रही है, और अगर आपको और बल्ले बल्ले करनी है तो मैं बता दूं, बड़ा घर या गाड़ी खरीदने के इनके पूरे योग है। और मैं कहूंगी कि इस बार इनको सफेद मिठाइयां अपने घर में लाकर छोटे बच्चों में बांटनी चाहिए। इनका लक इनहैंस होगा, शुक्र अच्छा होगा। अगर वहीं पर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर ये स्टूडेंट है तो इनकी पढ़ाई पूरी हो सकती है, विदेश का वीजा मिल सकता है, या कोई कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इनको पिस्ते का भोग लगाना चाहिए और पिस्ता खरीद कर इस धनतेरस पर अपने घर लाना चाहिए। कर्क राशि, जिसमें देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर चंद्र मंगल चांदनी योग बन रहा है। थोड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। सोना खरीदें, अगर सोना खरीदने में असमर्थ हो तो इस दिन गेहूं खरीदें। आपको पूरी रात जाग कर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। सिंह राशि, शनि की ढैया चल रही है, केतु यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। केतु है क्या? केतु इन्हें पढ़ाई करवाता है, मोक्ष दिलवाता है, लोगों की पहचान करवाता है। शेयर मार्केट में अगर सिंह राशि वाले हैं तो बल्ले बल्ले है। लॉटरी खरीदना चाहते हैं तो बल्ले बल्ले है। क्या करें धनतेरस पे? धनतेरस हो, दिवाली हो, जब आपके पास मौका हो, एक बढ़िया सी नोटबुक और पेन लाएं। पेन ग्रीन कलर का हो और अपनी विशेष उस पर लिखना प्रेजेंट टेंस में शुरू करें, जिसे मैनिफेस्ट पावर कहते हैं। और ये धनतेरस की रात से शुरू करें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कन्या राशि, बहुत अच्छा समय है। थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, रिलेशंस में थोड़े इनके खटास आ सकती है। चुप रहें, वो कहते हैं ना एक चुप सौ सुख। इन्हें क्या करना है, धनतेरस वाले दिन इनके लिए बहुत उत्तम होगा, शंख लेकर आए, शंख बजाएं, शंख की पूजा करें। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि शंख जो है वो माता लक्ष्मी का भाई है और समुद्र मंथन में उनके साथ निकला था, तो इस दिन इसकी पूजा अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़कर तुला राशि की बात करते हैं। ऑलरेडी तुला राशि वालों की बल्ले बल्ले है। इनकी राशि का स्वामी शुक्र है, इनका जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन्हें अपने जीवन को और खूबसूरत करने के लिए इत्र खरीदना है। ये परफ्यूम खरीदें, डियो खरीदें, इत्र खरीदें अपने लिए और उसे यूज करें। अगली राशि की वृश्चिक राशि की बात करते हैं। राशि का स्वामी मंगल, इनका भी जीवन बहुत खूबसूरत है। हाँ, इनके लव लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़ी सी पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सबसे जरूरी बात है इनको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। अब ये क्या करें,
एक घड़ी खरीद के पिता को दे दे। अच्छा, नया father को समय, देंगे। यस। और अगर पिता किसी रीजन से आपके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो खुद घड़ी लेकर आप पहने, आपका नया वक्त शुरू हो और जाएगा। ये दिवाली के दिन ही पहनना है, आपको धनतेरस पे खरीदना है, दिवाली पर पहने। और खरीदना धनतेरस पे, बिल्कुल, और पहनना दिवाली पर है। ठीक। क्योंकि हम जो भी खरीदेंगे या पहनेंगे, पहले भगवान को अर्पण करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, क्षमा सहित आपसे, क्योंकि लगातार राशि की बात हो रही है, क्योंकि घड़ी अब बहुत कारगर उपाय होता है। उसमें भी घड़ी में लोग कहते हैं, क्योंकि राखी जी आपको तो बड़ा अद्भुत ज्ञान है इस विषय में, घड़ी में ऐसा कुछ होता है कि काली पट्टी की नहीं पहनना चाहिए, या किसी तरीके से ये घड़ी पहनोगे तो हो जाओगे बर्बाद, ऐसी घड़ी पहनी तो ऐसा विशेषज्ञ आ गए हैं देखिए, आजकल। पहले बात तो मैं डराती नहीं हूँ, घड़ी पहनो वही बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन ने तो हमारी घड़ी छीन ली है। और दूसरा, मैं कहूँ काली घड़ी मत पहनो तो स्मार्ट घड़ी वाले तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, घड़ी पहनो। लेकिन कहते हैं घड़ी सबसे खूबसूरत होती टाइम बदलती है घड़ी, ग्रीन डायल की, जिसका डायल ग्रीन कलर का हो, मेरी और बहन रखी। जैसे आपका ग्रीन कलर का है, ये बहुत अच्छा है। और उसमें ना नंबर प्रत्यक्ष हो, 1 2 3 4 दिखाई दे, ना कि रोमन तरीके से। एग्जैक्टली। रोमन हमारा नहीं है ना, नहीं, और बिल्कुल उसमें नहीं। क्रॉस आता है। हाँ, हमारे बिल्कुल से बहुत सारे क्रॉसेस आते हैं। एग्जैक्टली, हमारा क्रॉस से क्या लेना देना है? क्रॉस मतलब गलत, जी। रॉन्ग। हमारी टीचर हमारे मैथ्स का सवाल क्रॉस कर देती थी। इज इट? सो अपने हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए माला माल है, धमाल है, शनि की ढैया चल रही है, घबराएं बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, पेट का थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट से जुड़ी ने कोई समस्या हो सकती है, क्या करें? हल्दी की गांठें खरीद कर लाएं, महालक्ष्मी को अर्पण करें, फिर उसे हल्दी को पिसवा लें और उसे खाने में प्रयोग करें। इनका जीवन धन्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की, जिनके ऊपर शनि की सारसती उतर चुकी है। बड़ा घर, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जीवन अच्छा होगा, दोस्त मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, संतान प्राप्ति के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे मकर राशि वालों, तो ये समय अच्छा है। आपको क्या करना है इनके लिए? बेहद अच्छा, ये सतनाजा, 7 तरह का अनाज खरीद कर अपने घर में लाएं, वो धन धान्य महालक्ष्मी को अर्पण करें, और फिर उसका दिवाली के बाद से प्रयोग करें। कुंभ राशि, शनि की सारसती का तीसरा चरण, सबसे गंदा टाइम चल रहा है इनका। लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, महालक्ष्मी की कृपा आप पर भी होगी। आपको करना क्या है? आपको सरसों का तेल दिवाली वाले दिन दान करना है, यम का दिया जरूर जलाना है। अपने लिए क्या खरीदें? आप अपने आप को खुश करने के लिए एक स्माइली वाला पिलो खरीदें, जिसे आप अपने हॉल में रखें और देखकर हर वक्त आपके चेहरे पर स्माइल रहे। मैं तो कह रही हूँ गाड़ी में भी रख लो, आते जाते जब एक स्माइल करता हो, हर वक्त आपके साथ कुछ हो, तो आप स्माइल ही करेंगे। आखिरी राशि मीन राशि। ओए होए, मीन राशि वालों, शनि की सारसती चल रही है, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि शनि की सारसती आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यह सब दे सकती है, परंतु माँ की इज्जत करेंगे तब। आपको इस बार जो खरीदना है ना, अपनी माँ के लिए खरीदना है, और कुछ खरीदने में असमर्थ हो तो माँ के आधा घंटा पैर दबा दीजिएगा, और महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। देखिए, कमाल कमाल। हाँ, देखिए, और और बड़े सारे- संक्षेप उपाय। हाँ, सारे अब राशि वालों इन को। तमाम उपायों से निकलते हुए हाँ, एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, हाँ, और जो मैं पूछूंगा, जी, सबके लिए संभव नहीं होता कि प्रति साल के हमेशा हर महीने पूजा हो पाए, लेकिन जब हम उसको महानिशा कह रहे हैं, जी, एक सरल सा सवाल, साल भर कुछ ना करो, केवल दिवाली पर इतना ही करके देख लो, तो कुछ होता है? ऐसा कुछ ऐसा कंसेप्ट है? आपको पता है, अगर आपको मैं पुराने जमाने में लेके जाऊं, आपके दादाजी परदादाजी के जमाने में, तो आप दिवाली का मतलब समझ जाएंगे। इतनी सजावट की जरूरत नहीं, गेरू से सजावट हो जाती बिल्कुल, थी, बिल्कुल, बिल्कुल। आटा था उससे रंगोली बन जाती थी, ठीक है, पुरानी माँ की साड़ी के पर्दे बन जाया करते थे। अभाव में भी भाव था, मतलब जो पर्याप्त है वही प्राप्त है, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो उसको समझने की कोशिश करिए, उस जमाने में चलिए। आपको मालूम है, हम कहते हैं राखी जी मुहूर्त बता दो, कितने बजे पूजा करें, लक्ष्मी आज। अरे लक्ष्मी मुहूर्त से नहीं आएगी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके इवन घर के नौकर, ड्राइवर, सारे लोग एक साथ हो, परिवार साथ में, और किसी के हाथ में फोन ना हो, कोई सेल्फी ना खींच रहा हो, सब ताली बजा रहे हो, आरती कर रहे हो, शंख बजा रहे हो, पूजा कर रहे हो, कमल के पुष्प अर्पण कर रहे हो, वही मुहूर्त असली है जहां परिवार साथ है। और महालक्ष्मी को ना एक ही बात पसंद है, परिवार, सहयोगिता, अपनापन, साथ, मिलजुल कर। आपको पता है, पत्नी आपको जितनी रिस्पेक्ट से पुकारती है, उतनी इज्जत आप ऑफिस में पाते हैं। आपकी पत्नी जितना आपके साथ तू तड़ाक करती है, उतना ऑफिस में जूनियर्स आपके ऊपर हावी होते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है, कर देखिए। तो आपकी पत्नी है जो आपको 3 लंच बॉक्स दे रही है, एक में दाल चावल, एक में सलाद, एक में मीठा, तुम सब ले जाना, और एक पत्नी है जो आपको रात की रूखी रोटी और सूखी सब्जी दे रही है। वो आदमी अपना 100% भी ऑफिस में दे रहा है, पर वो मन से खुश नहीं है। बिल्कुल। तो रिश्तों के अंदर गर्माहट लाइए। आप जब सब साथ हैं, लक्ष्मी वहीं पर वास है। लोगों को ये समझना है।
करना क्या है लेकिन खुश रहना है, परिवार के साथ मिलकर मतलब दिवाली की रात का ही बनानी उपाय है। है। और आपको बिल्कुल भी फोन हाथ नहीं लगाना, ताश नहीं खेलने हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना, तामसी भोजन नहीं करना, आजा बेटा पप्पू छप्पू ऐसा नहीं करना। सारा परिवार एक साथ घंटियां, तालियां, शंख, माँ लक्ष्मी की जयकारे। और आप एक बात बताइए, आप 2 घंटे घर ना पहुंचे, आपकी पत्नी हंगामा मचा देगी, पूरे ऑफिस में कॉल कर देगी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लक्ष्मी को पूज रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हमें पूजा करनी है भगवान विष्णु की। विष्णु की नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण भगवान की कथा इस रात हो। इस रात में आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरि कृष्ण बोले, आप नारायण नारायण बोले। लक्ष्मी खुद है कि अरे मेरा पति कहाँ, यहाँ का नारायण, नारायण यहीं होगा, यहीं पर नाम लिया जा रहा है नारायण का। और हम लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं, नारायण जी उन्हें बुलाते हैं, वो लक्ष्मी तुरंत चंचल होती हैं, आती और चली जाती हैं। दिवाली की रात यूं तो राम जी और सीता जी लौटकर अयोध्या आए। क्वेश्चन ये, फिर हम लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा? सीता माँ कौन थी? साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। सीता जी चलकर अपने घर वापस आई अयोध्या। अमावस की रात दीप जलाकर उस अंधकार को मिटाया गया और घर चलकर बहू लक्ष्मी घर आई है, इसलिए दिवाली बनाई गई। जी नहीं, लेकिन मेरे ऐसे कई करोड़पति मित्र हैं जिनकी पूजा करने की जो टाइमिंग होती है, चाहे वो दिवाली हो या पूरा साल हो, वो मुश्किल से 5 मिनट करते हैं पूजा। उनके जी। पास पैसा अपरंपार है जी, तो ऐसा मतलब ऐसी क्या मैंने कृपा आपको- कृपा अपरंपार ऐसी क्या है कि मतलब 5 मिनट पूजा की हाथ भर जोड़ लिए बस, लेकिन धन की कमी नहीं है कोई, और एक व्यक्ति 1 घंटे तक कर रहा है पूजा। ये क्या फर्क है? जो व्यक्ति 5 मिनट पूजा कर रहा है वो अपने काम को अपनी पूजा समझता है। ठीक, वो ऑफिस में जाके काम कर रहा है। मैंने आपसे कब कहा आप 1 घंटा पूजा करें? आप डेली रूटीन में भगवान के आगे हाथ भी मत जोड़ो, घंटी भी मत बजाओ, दिया भी मत जलाओ। लेकिन जब ऑफिस में एंटर करते हो ना, गार्ड को सिर्फ हाथ लगाकर ये बोलो, कैसा है भाई, सब ठीक? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। क्या आपको आपके ऑफिस के गार्ड का नाम पता है? क्या आपको आपकी सोसाइटी के गार्ड का नाम पता है? तू तड़ाक कर कर हम लोग बात करते हैं। प्रेस वाले को हम प्रेस वाला नहीं समझते, गार्ड को हम गार्ड नहीं समझते। हम आज भी चंद्रमा पर पहुंचने के बाद हमारा व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। कौन है? अमिताभ बच्चन आपके सामने से निकले, हम सब भागेंगे, सर सेल्फी दे दीजिए, सर एक फोटो दे दीजिए। लेकिन कभी क्या हमने गार्ड के साथ रुककर, भाई आज तेरे साथ एक फोटो खिंचवाऊं, तू रात भर जागता है मैं सोता हूं? हम थैंकफुल नहीं रहे सर। हमें लोगों का धन्यवाद करना नहीं रहता। हम लोगों को ये ही नहीं जानते कि जिस व्यक्ति की वजह से पूरी रात वो जाकर हमारी सेफ्टी कर रहा है, हम उसको दिवाली पर अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए देते हैं और अपने ऑफिस के कुलीग के बच्चे को हम 500 रुपए देते हैं। नहीं बिल्कुल, राखी जी ने बिल्कुल सही बात की। और राखी जी की ही तरह कोई ज्योतिष के क्षेत्र के महारथी हैं और हमारे मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने जो आपने बात कही ना, अब बताइए कैसे कनेक्ट हुए। उन्होंने एक सहज उपाय बताया, बोले और कुछ नहीं करा करो, जो गार्ड होता है ना ऑफिस का या सोसाइटी का, उससे चाय की पूछ लिया करो, उसे बिस्किट का पैकेट दिया करो। ये बोले सबसे बड़ा उपाय होता है। देखो राकेश जी, ये उपाय भी है ना अपने आप। सर स्माइल करिए उसको कोई स्माइल नहीं करता। मैं आप क्यों मुन्ना भाई MBBS इतनी फेमस हो गई, जादू की झप्पी। हम पिक्चर देखते हैं, इमोशनल होते हैं, सीखते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारी रियल लाइफ में आपको बोलूं, आपको अपने परिवार वालों के साथ, अपने आस पड़ोसी प्रेस वाले के साथ, गार्ड के साथ, आपके प्रेस वाले के साथ, आपके ड्राइवर के साथ दिवाली इस बार बनानी है। और आपके पीछे पीछे ना 2 लोग भागेंगे। आपने घर में सारी सजावट कर ली, दीदी प्लीज ले लो ना, ले लो। आप इस बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए। वो हाथ में कंधे में जितने फ्लावर हैं सारे ले लीजिए, चाहे लेके मंदिर में सजावट के लिए दे दीजिए। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, आप उसके लिए भगवान बन जाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल देखो, ये ये उपाय है अपने आप में, बड़ा उपाय है। और राकेश जी ने जो बातें कही, हमारे सनातन धर्म में धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पूरा संसार कर्म प्रधान है, आप कर्म को प्राधान्य दीजिए। ईश्वर आपके साथ, कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म को प्राधान्यता हमारी इसमें दी गई है और ईश्वर की भक्ति वैसे ही हो जाएगी अगर आप दूसरों को खुश रखते हैं। तो ये राखी जी ने बहुत सही बात कही। लेकिन फिर भी राखी जी, मैं आता हूं कि आपसे लोग, जैसे हमने कई ज्योतिषियों को सुना और वो इसी के लिए ये देखते हैं कि भैया जो तिजोरी है हमारे घर की, तिजोरी की हम विशेष पूजा करते हैं दिवाली की रात। तो वो कहते हैं कि, और ये भी बताया जाता है कि तिजोरी में कुछ रखना है तो साल भर अगर वो चीज़ आप रख दे तो तिजोरी आपकी भरी रहेगी साल भर। तो ऐसा क्या, जैसे जिनके लोगों के घर में तिजोरी है, तो क्या करे तिजोरी के साथ, और क्या उसमें ऐसी कोई वस्तु रखे? जैसे कहा जाता है कि आपके वो नहीं, मैं बताऊंगा। जैसे जी, एक उदाहरण के तौर पे कई लोग कहते हैं कमल गट्टे के जो बीज होते हैं वो रख देना चाहिए। गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र, और वो तमाम उपाय बताते हैं। लेकिन पता तो सब है, लेकिन एक कहते हैं कि शास्त्रोक्त
जिसका अध्ययन वो आपके पास है। कहते कि बुखार में पैरासीटामोल खानी है, सबको पता है, लेकिन कितने mg की लेनी है और कब लेनी है, जी। तो ये राखी जी बता पाएंगी। पता तो सबको है कि तिजोरी में क्या रखना है, लेकिन कैसे रखना है और क्या उसकी विधि है, तो ये अगर दर्शकों को बता देंगे आप राखी जी, तो वो देखिए मैं आपको पूरा विधान के साथ बताती हूँ। जी जी बिल्कुल। दिवाली की शाम को हमें 7:09 के बाद 20 तारीख को पूजा करनी है, और ये घर की पूजा की मैं आपसे बात कर रही हूँ। 20 तारीख से शुरू करें। बिल्कुल 20 तारीख से हाँ। सीधा दिवाली की रात, महारात, जी। ठीक है। इसमें हमें करना क्या है कि हम माता लक्ष्मी को और गणपति जी को आसन देंगे। हम जी। पीले रंग का एक कपड़ा बिछाएंगे या लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे, पाटे पर उनको दोनों को बिठाएंगे। याद रखिए उनके साथ श्री यंत्र जरूर हो। महालक्ष्मी को बिठा रहे हैं तो बंद पंख वाला उल्लू उनके साथ जरूर हो, और अच्छा। गणपति जी को बिठा रहे हैं तो उनके साथ चूहा जरूर हो, ठीक है। उनके वाहन होने चाहिए, बिल्कुल जरूर होने चाहिए। जी। और लक्ष्मी जी याद रखिए खड़ी हुई नहीं, बैठी हुई होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। हमारे यहाँ विधान है कि हमारे यहाँ मिट्टी के लक्ष्मी गणेश इस दिन खरीदे जाते हैं, और पुराने साल वाले लक्ष्मी गणेश को निकाल दिया जाता है भाई दूज पर। जी। रहते वो भी मंदिर में है जी, उस जी, दिन, बिल्कुल। और उसके बाद नई लक्ष्मी का आगमन किया जाता है। आपने उनके सामने कमल के कुछ पुष्प रखने हैं, आपने जो चांदी के सिक्के इतने सालों से इकट्ठे करे वो रखने हैं, आपने उनके सामने कमल के पुष्प, कमल गट्टे, गोमती चक्र, काली हल्दी, आपको उनके साथ सामने सफेद गुजा, लाल गुजा, जिसे लाल लक्ष्मी, सफेद लक्ष्मी कहा जाता है, वो रखनी है। आपको उसमें कैश जरूर रखना है। अब लक्ष्मी लक्ष्मी चाहिए, 10 के नोट की गड्डी रखो, 20 के नोट की गड्डी रखो, कुछ आप उसमें सिक्के रखो। आप अगर कैश नहीं रखते, हमारे यहाँ लक्ष्मी क्या है, हमारे यहाँ तो नोट ही है, तो नोट जरूर रखे। फिर वहां पर उनके दाई तरफ पर आप देसी घी का दिया जलाए, बाई तरफ पर आप उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाए। हमारे यहाँ खील पतासे जरूर रखे जाते हैं। माँ लक्ष्मी को कलाकंद की मिठाई या पेठे का भोग लगाया जाता है। वहीं पर गणपति जी को हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे तो मेवे और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। फिर आरती की जाती है। आरती आप विष्णु जी की करें, आरती आप गणपति महाराज की करें, और उसके बाद जय गणेश करने के बाद आप जरूर घंटी बजाएं, शंख बजाएं। उसके बाद उनसे स्थिर होकर अपने घर में रहने के लिए कहें, आप नाचे। क्षमा के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि एक सवाल मेरे मन में कुलबुला रहा है, और वो इसलिए क्योंकि आपने कहा आरती करें, और आपने कहा विष्णु जी की आरती करनी है, गणपति जी की आरती करनी है। मैं किसी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। क्यों? मतलब आरती जो होती है, उन्होंने कहा वो विदाई है, तो कहे कि आप विदा कर देते हैं। ये क्या इसका कोई प्रमाणिक है ये चीज? देखिए ऐसा है, प्रमाणित की बात की जाए तो आजकल हम कुछ भी करते हैं ना, तो लोग शास्त्रोक्त बात करते हैं। शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए? लोग प्रमाण मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बात यथार्थ सत्य है कि जब भी हम किसी की आरती करते हैं तो वो चला जाता है। कि आरती का मतलब आप जाओ, अब गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मी है चंचला, और उनको जाना है दूसरे घर भी, और लोग भी बुला रहे हैं। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो लोगों ने कहा ये सनातन धर्म का मजाक है, इसे मत करो। और मैं आपको दूर ले जाकर क्यों कहूं, मैं खुद कहती हूँ कि लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी की आरती करते ही लक्ष्मी जी वहां से तुरंत विदा हो जाती हैं। तो सिर्फ हमें गणेश जी की आरती और विष्णु जी की अगर आरती। ये बात कहें तो लोगों को इस चीज से बहुत परेशानी है, तो हम इस भाषा को बदल देते हैं। हाँ। आपको अगर लक्ष्मी जी की आरती करनी है, आपकी चॉइस है, आप करें, लेकिन मैं कहूंगी लक्ष्मी जी की जगह पर आपको विष्णु जी की आरती करनी चाहिए, आपको गणपति जी, ओम जय जगदीश करनी चाहिए, आपको गणेश जी की आरती करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती करनी है नहीं करनी, दैट इज टोटल योर चॉइस, लेकिन आरती करने से बेहतर है भी उन्हें स्थिर रूप में रखना है। अब देखिए सर, हम उनके सिंह लगन में रात को पूजा करने वाले, रात को 1:30 बजे, आपने 8 बजे उनकी आरती करके तो उन्हें भेज दिया, फिर सिंह लगन में क्या करोगे? अगर ये थोड़ी कह रहे आरती मत करो, लेकिन अभी हमारी पूजा अधूरी है, पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमने संसारिक पूजा कर ली। 1:30 बजे वाले वो निशा काल, वो स्थिर रूप से टिकना, वो धन की बारिश होने वाली पूजा, वो क्रिस्टल के कछुए की पूजा, वो मिट्टी के कछुए की पूजा, वो सब तो रात को सिंह लगन में है। अगर आपने आरती कर दी तो कहेंगे फिर तूने आरती क्यों की थी, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा, विदाई संदेश दे दिया। विदाई संदेश आपने खुद दे दिया। इसलिए बात की गहराई को समझिए, जब तक आप हवन पूरा ना कर लें तब तक आरती मत करिए। अच्छा, जिस मनुस्मृति के विरोध में इतना लोग हमारे सनातन के विरोध में बोलते हैं कि मनुस्मृति भाई बहुत खराब है, उसी मनुस्मृति का एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है। और उसी पर जो राखी जी ने आज पूरे पॉडकास्ट का सार कहा कि नारी को अगर आप खुश रखेंगे, उनकी आप उनमें आप एक देवी का रूप देखेंगे, तो लक्ष्मी जी वैसे ही प्रसन्न रहेंगी। एक्चुअली देखिए, नारी को जब आप खुश रखते हैं तो देवता तो आप खुद ही बन जाते हैं। वो देवी, आप देवता। रामायण में यहाँ थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाएगा मामला, लेकिन रामायण क्या है?
रामायण यही है। रामत्व क्या है कि माता सीता और जैसी उन्होंने मर्यादा स्थापित की, राम ईश्वर नहीं, वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आए और हमने उनको ईश्वर बनाया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर बनने की प्रोसेस उन्होंने पूरा किया और संसार को बताया कि आपको कैसे जीवन जीना है, मर्यादा में कैसे रहना है, भाई के साथ, माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ और पूरे विश्व के साथ राजा कैसा हो। तो ये रामत्व जो है, तो सही कहा राखी जी ने ये खैर बड़ी चर्चा का विषय हो जाएगा, हाँ, क्योंकि रामायण तो ऐसी हमारा ग्रंथ है हाँ, कि अब इस दौर में जैसे राखी जी बताती हैं कि अब रील का दौर है यार, और राखी जी तो फिर भी एक उपाय बता रही हैं, शास्त्रों के उपाय बता रही हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तो रामायण में सारा, रामायण की कई चौपाइयां अपने आप में इतनी सिद्ध हैं कि आप वही कर लो, कुछ नहीं करो। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि 5 चौपाई हनुमान जी को सुना दो। बड़े बड़े आध्यात्मिक संतों से मैंने सुना कि 5 चौपाई पढ़ लो बस। कितना टाइम लगता है 5 चौपाई? कोई भी 5 चौपाई। मैंने आपको बोला जी, ना, जी, जब शिव और शक्ति साथ साथ चलते हैं तब जीवन है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के बिना ये जीवन व्यतीत किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सीता माता वियोग में थी राम के और उन्हें प्राप्त करना चाहती थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पुरुषों के बिना भी ये जीवन नहीं है। हम अगर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलें, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को सम्मान दे। देखिए, एक समझदार पत्नी जो होती है ना, अपने पति को राजा बनाकर रखती है और रानी कहलाती है, और एक बेवकूफ पत्नी अपने पति को नौकर बना के रखती है और नौकरानी कहलाती है। क्या बात है। बहुत एक देखिए संक्षिप्त बात में कितना गहरा जो है संदेश राखी जी ने दे दिया है कि खुद को रानी बनना है तो राजा पति को बनाना पड़ेगा, और आपको राजा बनना है तो पत्नी को रानी बनाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। नहीं, बिल्कुल सही बात। हाँ। ये बेसिक चीज है कि जब आप दुनिया भर में तमाम चीजें परेशान होकर ढूंढ रहे हो कि मेरा कैसे समाधान निकलेगा, तो ये तो बेसिक सी चीज है ना। ये तो आपके हाथ में है। इसमें ना आपको पाठ करना है, ना कुछ करना है, और ना आपको घंटी बजानी। हाँ, आपने सम्मान करना शुरू किया, बहुत छोटी छोटी। और राजा तब बनेंगे जब प्रजा पर खूब लुटाएंगे आप। तो भाई लोगों का ख्याल रखिए। दिवाली के बीच में एक थोड़ा सा मैं हाँ, आ रहा हूँ, क्योंकि हाँ, राखी जी ने बड़ी सटीक भविष्यवाणी की थी जी, और मैंने अधिकांश लोगों को सुना, अनुभूति मुझे प्राप्त हुई स्वतः भी इस मामले में कि 2025 जो है बहुत लोग परेशान रहे, और आपने भविष्यवाणी भी की थी और सच हुई जी, सहमत हूं। क्या 2025 की ये 3 महीने से राहत मिलना शुरू हो जाए? क्योंकि ये कार्तिक मास से शुरू कर हम दिसंबर तक बात करेंगे और फिर आएगा नया वर्ष 2026। क्या नया वर्ष भी तबाही लेकर आने वाला है या अब राहत मिलना क्योंकि शुरू होगी? ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, इसके लिए मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट और करूंगी, क्योंकि अभी हम दिवाली की भी चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों का मन खराब ना करें। मतलब इतना सा कि दिवाली से राहत मिलेगी कि नहीं, बस मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 2025 से 2030 तक कुछ अच्छा नहीं है ठीक देश और दुनिया के लिए। आप भक्ति करें, शक्ति करें, भगवान के करीब रहें, और अब लक्ष्मी जी की आरती करें ना करें, यह आपकी चॉइस है। चलिए, नहीं ये बहुत अच्छा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए बहुत लोग इस बारे में परेशान रहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो है उनके जीवन में प्रवेश कर गई है जी, साल भर परेशान है। लेकिन कहते हैं कि दिवाली की रात्रि जो है वो ऐसी रात्रि होती है कि आप आपकी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। जी, तो क्या ऐसा, जो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, उनके मतलब उनको अनुभूति ऐसी हो रही कि उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, तो उनकी एनर्जी को उनको क्लीन करना है, तो क्या वो कर सकते हैं राखी जी? सर, इस वक्त आपके पैरों के पास बहुत सारी तार पड़ी है जी। आप यकीन मानिए, अगर हम दोनों आधा घंटा इस स्टूडियो में रहें और मैं आपको 6 बार ये कह दूं कि आपके पैरों में सांप है, तो आपको 7वीं बार ये सांप ही दिखने लगेगा। ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं सर। एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं ओवर नेगेटिव। यार मेरा इंटरव्यू है पर मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, पहले से डिसाइड है। हाँ। मेरा इंटरव्यू है, इस बार तो मैं पक्का कुछ करके दिखाऊंगा। तो आपके पास इस पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं, डिपेंड आप क्या खींचते हैं। हाँ, ये तंत्र की रात होती है, ये काली रात, काली माँ की पूजा करने की रात होती है, और अमावस की रात हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो धरती पर होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। यम की रात होती है ये। तो आप अपनी नकारात्मकता दूर कर सकते हैं पूरे साल में। अगर आपने किसी ने आपके ऊपर जादू टोना तंत्र किया है, उसे भी उतार सकते हैं। आइए तंत्र उतारने के 5 उपाय आपके दर्शकों को फटाफट बता देती हूँ। अच्छा। अगर आपको लगता है बीमार हैं, अगर आपको लगता है आपका कोख किसी ने बांधी, बच्चा नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है आपकी शादी नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार किसी ने बांध दिया, अगर आपको लगता है मैं दोस्त के घर गया था, उसने मुझे पानी पिलाया और मुझ पे तंत्र कर दिया, अच्छा उसने किया नहीं किया, पर आपने वहम से उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो आपके ऊपर वर्क करने लगे। और ऐसा भी हुआ कि मतलब आपके काम भी नहीं बन रहे, हाँ, वो चीज डबल हो गई ना। एग्जैक्टली। और फिर देखिए 2025 में काम तो किसी के भी नहीं बन रहे, दुनिया दुखी है, तलाक हो रहे हैं, तो आपने
आपने उसको वैसा सोचा, सोच सोच के चीजें कर ली। पर ये दिवाली की रात आपके लिए बड़ी खास है। जी। सबसे पहले आप रात्रि 12 बजे नहाइए, और नहाने के पानी में आपको क्या क्या मिलाना है, आपको उसके अंदर रात्रि 12 बजे ही दिवाली के दिन, दिवाली की 20 रात तारीख 20 तारीख को जी। जिनके साथ बंधन है, जिन्हें लगता है वो बंधन में बंधे हुए हैं। आपको मालूम है हमारे जो बुजुर्ग थे ना गांव में, जो देहात में हुआ करते बिल्कुल, थे, जैसे बिल्कुल। कहते थे किसी औरत की कोख बंधी है, वो दिवाली की रात को 12 बजे उसे चौराहे पर ले जाते थे और उसको चौराहे पे जाकर पानी डाल के नहला के स्नान लाते कराते थे। थे उनको। ये चौराहे पर होता था। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अब नहीं हो सकता। तो आप अपने घर में नहाएं और नहाने के पानी को तैयार करें। उसमें आपको गंगा जल मिलाना है, उसमें आपको आंवले का रस मिलाना है, उसमें आपको गोमूत्र मिलाना है, उसमें आपको गोलोचन मिलाना है, उसमें आपको एक बेलपत्र डालना है। टोटल 5 चीजें मैंने आपको बताई। उससे आप नहाइए और नहाते वक्त आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं अपना तंत्र उतार रहा हूँ। ठीक 12 बजे नहाना शुरू करिए और करीबन आधा घंटा नहाते रहिए उस पानी से, लगातार साबुन लगाइए, शैम्पू लगाइए। आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके दर्शक खुद आपको कमेंट करके दिवाली के बाद बताएंगे। कुछ लोगों को लगेगा उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ लोगों को रोना आएगा, कुछ लोगों को एकदम से फीवर और शिवरिंग होगी, कुछ लोगों को नींद आने लगेगी इसके बाद, और कुछ लोग बहुत हल्का फील करेंगे। अगले दिन सुबह से आपके सारे काम जादुई रूप से खुलने शुरू हो जाएंगे। चाहे किसी ने किया हो या आपका पैर भी गलती से किसी या वहम भी किराए पाला पर हो। पड़ गया, चाहे वहम भी पाला हो, लेकिन ये 12 बजे की रात गजब है। ये जरूर करवाइए, अपने दर्शकों से लाभ होगा। चलिए, निश्चित तौर पर राखी जी ने बहुत मतलब अभी अद्भुत तो चीज- 5 चीजें थी ना, पहली चीज की सब है। पहली, चलिए दूसरा मैं आपको उपाय बताती हूँ। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं रुकता नहीं है, चला हमारे जाता पैसे है। पे ना हमारी नंद की नजर लग गई है। जब से नंद घर आई है ना, जब से पैसा नहीं टिक रहा, मेरे को पूरा यकीन है। मेरे बेटे की सैलरी नहीं बढ़ रही। अब जिस बच्चे की सैलरी नहीं बढ़ रही या पैसा नहीं, हम क्या करते हैं, हमने ना गोमती चक्र रख लिए, आप बोल रहे थे, हमने कमल गट्टे रख लिए। आप दिल से बताइए सर, आप दोनों अभी के अभी लाइफ में आप दोनों का अगर पर्स निकालू ना, पर्स में पैसे कम होंगे और दूसरों के विजिटिंग कार्ड ज्यादा होंगे, और उस व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड होंगे जिसका खुद का डब्बा बाहर है। दूसरों की फोटोएं होंगी, कटे पटे बिल होंगे। अरे तुम पहले ही अपने पर्स में बिल रख कर चल रहे हो तो लक्ष्मी आएगी कहां से? आप अपनी पत्नी के स्थान पर किसी और को बिठा दोगे तो पत्नी बैठेगी कहां से? तो सबसे पहले आप इस दिवाली की रात पर अपना पर्स बदलें, और हो सके तो पर्स किसी से गिफ्ट लें। अपने पर्स में पैसे जरूर रखें। सर, धन ही धन को खींचता है। पहले हमारे पास पैसे होते थे आटे के डब्बे में, चीनी के डब्बे में, चांदी का सिक्का पर्स में, साड़ी के नीचे। अब क्या है, पैसे, भाई पेटीएम कर दूं, 2 किलो आलू दे दे भाई, पेटीएम कर दूं। हम धनहीन हैं सर, पैसा ही नहीं है हमारे पास। वी हैव नो कैश। तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तंत्र की इस काम को समझिए। अपने पुराने पर्स को रात 12 बजे बदलिए, जागिए। ये सोने की रात नहीं है। नए पर्स में रात को 12 बजे केसर के थोड़े से बाल डालिए, खोल कर उसके अंदर थोड़ा इत्र डालिए। एक जगह पर 100 के नोट रखिए, एक जगह पे 10 के नोट रखिए, एक चांदी का सिक्का रखिए। पर्स को बंद करिए, माथे पर लगाइए कि लक्ष्मी स्थिर रूप से मेरे घर में वास कर गई। आपके पुराने पर्स को रात्रि 12 बजे निकाल कर घर के बाहर डस्टबिन में फेंक दीजिए। डोंट गिव टू एनीवन। आपने दरिद्रता को घर के बाहर निकाल दिया। तीसरा उपाय आपको बताती हूँ, सुबह 4 बजे उठिए। कष्ट करना पड़ेगा। अपने घर की डस्टबिन को उठाइए। घर में जो दीपक बुझ चुके हैं वो उठाइए। नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है। अपने कूड़े की बाल्टी में सारे कूड़े को घर की स्त्री डाले और हिम्मत कर सके तो झाड़ू लगाए, और सोचे झाड़ू लगाते वक्त बिल्कुल मैनिफेस्ट कर मैं सारी गरीबी आज अपने इस घर की निकाल रही हूँ, और सारे कूड़े को उस डस्टबिन में भरे और डस्टबिन को जाके घर से दूर जाके फेंक कर आ जाए, और पीछे मुड़कर ना देखे और बोले, हारी बीमारी, रोग, दोष, कष्ट, तकलीफ, नजर और गरीबी मैं आज यहाँ फेंक कर जा रही हूं। और घर जाकर नहाए धोए और घर के अंदर दीपक जलाए, घंटी बजाए, शंख बजाए। आप देखिए आपके घर से तंत्र कैसे भागता है। चौथा उपाय जो मैंने आज तक कभी किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बोला, वो चीजें आपके साथ शेयर वादा पूरा कर रही है मेरा। जी बिल्कुल। चौथा महा उपाय, आपके घर में एक व्यक्ति है जिसे बेमतलब पे गुस्सा आता है। वो एक कारण है घर के माहौल को खराब करने का। वो एक कारण है घर की चीजों को खराब कर देता है। डर लगता है उससे, हमें उस व्यक्ति से भय होता है। आप दिवाली वाली रात को उसके माथे पे बीचों बीच 11:30 बजे यहाँ पर हल्दी का टीका लगाएं और उसमें थोड़ा सा दही मिलाएं। उसके बाद उसकी मर्जी से कि ये मैंने पूजा करी है। आपको मालूम है दिवाली की रात हमारे यहाँ काजल डाला जाता है आंख में। ये एक बहुत बड़ी प्रथा है। कहते हैं कि आपको कुंभ राशि इस वक्त शनि की सारसती में है, मीन राशि शनि की सारसती में, मेष राशि, इनको तो जरूर डालना है काजल, ताकि इनकी शनि की सारसती खत्म हो। बाकी सब राशियों को भी डालना है, आपको भी मुझको भी। ऐसे व्यक्ति की आंखों में 11:30 बजे काजल लगाएं। अगर वो सो भी गया है तो उसके कान के पीछे, उसके पैर के नीचे, जैसे यशोदा माँ
कन्हैया को लगाती थी, बिल्कुल। उसके गाल पर। सुबह उठकर ऐसा व्यक्ति जब इस काजल को साफ करेगा, धोएगा, हल्दी को हटाएगा, उसके नेचर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। पांचवा और आखिरी उपाय आपके घर के लिए, आपको ठीक रात्रि 10:30 बजे अपने पूरे घर में लुबान का धुआं देना है और उस लुबान में आपको डालने हैं तेज पत्ते। तेज पत्ते टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कपूर रखकर जलाइए, उसका धुआं दीजिए। जैसे जैसे धुआं बाहर निकलेगा सब किया कराया बाहर चला जाएगा। जबरदस्त उपाय दिवाली की रात किए जाते हैं या होली की रात किए जाते हैं, इन्हें जरूर करें आप। अच्छा, ये तो बहुत बहुत आभार आपका कि हमारे दर्शकों को, वीके न्यूज़ के दर्शकों को आपने पॉडकास्ट में पहली बार पहली बार ऐसा बताया है, और बहुत संक्षेप में और बहुत सरल। और बहुत लोगों में ये दुविधा होती है कि भैया दिवाली की रात हम क्या करें, बहुत परेशान रहते हैं साल भर, और बहुत सटीक आपने बताया, क्योंकि बीमारी है, वो बेवजह का वहम पाल लेते हैं, और वहम भी है तो आपने कहा वहम भी दूर हो जाएगा इससे। और बहुत स्नान वाला उपाय जो आपने बताया रात्रि के वक्त में जी। वो बहुत अद्भुत, मैं तो कहूँगा दर्शकों की ज़रूर करके देखें, और कुछ में खर्चा तो है नहीं, करके देखें, फ़ायदा लाभ मिलेगा। एक मेरा और राखी जी आपसे सवाल है कि वैसे तो 25 किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन वर्ष भर हम असफल ही रहे हैं जी। वो वर्ष भर वो व्यक्ति बहुत पीड़ित रहा है, कष्ट, मतलब उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे, तो वो उम्मीद करता है कि यार दिवाली आ रही है कुछ अच्छा हो जाए, ये वाली दिवाली तो मेरे लिए कुछ बढ़िया लेके आ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो असफल रहे वर्ष भर, वो सफलता कैसे, दिवाली के लिए क्या करे ऐसा कि माँ लक्ष्मी कहे कि ठीक है बच्चे, अब तूने बहुत विपत्तियां झेल ली है, अब तू संपत्ति का मालिक बनाती हूँ मैं तुझे। पहले रोना बंद करें। अच्छा, रोते हुए बच्चे को तो माँ भी दूध नहीं देती, रोता रहे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस कहानी से आपको बात समझ में आएगी। दिवाली वाली रात थी, दोस्त के घर आग लग गई, पूरा घर जल के राख हो गया। पहले दोस्त को पता चला, खास दोस्त थे, दोनों बड़े पक्के मित्र थे, भागकर पहुंचा, बोला भाई क्या हो गया। पहला दोस्त जिसका घर चला था वो गले लगकर रोने लगा, बोला भाई सब कुछ खत्म हो गया। उसने उसके घर की तरफ देखा, बोला तू तो जिंदा है, फिर तो सब कुछ बच गया। अगर 2025 में सब खराब रहा, मैं तो जिंदा हूं ना सर, आप तो जिंदा हैं, तो फिर तो अभी पिक्चर बाकी है। और ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो सकती है। आपने कहा था तिजोरी में क्या रखें, मैं आपको बताऊंगी दिवाली वाली रात को आपको कमल गट्टे लेने हैं 5 कमल गट्टे, 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी काली, 5 पीली हल्दी ले ले, 5 काली हल्दी ले ले। इन सब पर इत्र छिड़के, इसमें थोड़ा सा धनिया मिलाएं, इन सबको महालक्ष्मी जो साबुत धनिया होता है, और इन सबको महालक्ष्मी के सामने रखें। ओम महालक्ष्मी नमः का एक मंत्र जाप करें, केवल एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेव का केवल एक बार जाप करें। इसकी एक छोटी सी गठरी बनाएं, इसके अंदर आप एक चांदी का सिक्का रखें और 11 रुपए रखें। मैनिफेस्ट करें, जैसे मैं बोलती हूँ प्लीज ऐसे ही बोलिएगा। मेरे घर में धन, वैभव, लक्ष्मी, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, पैसा, दौलत, इज्जत, खुशियां, सब कुछ आ रहा है। मेरे घर में बहुत तरक्की हो रही है, मेहमान आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, दीन दुनिया रात चौगनी में तरक्की कर रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है, मेरा यश हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस ओए होए बढ़ता चला जा रहा है, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, माता रानी की असीम कृपा मेरे पर बनी है, शुभ लाभ, वैभव, यश मेरे घर में स्थिर रूप से कुबेर के साथ वास कर रहे हैं। और इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए 1 वर्ष के लिए। अब ये नहीं है कि सर आपने इसे 1 वर्ष के लिए रख दिया, आप भूल गए। आप कुछ टाइम पर जो अपनी कमाई कमाते हैं ना सर, आपकी सैलरी आई 50,000 है, उसमें से 1,000 रुपए स्पोर्टली पे रख दो, फिर अगले महीने फिर 1,000 रुपए स्पोर्टली में रख दो, फिर पैसों की जरूरत पड़ी फिर 1,000 रुपए इसमें से ले लो। आना जाना लगा रहना चाहिए। एक और बड़ी भ्रांति है हमारे देश में, दिवाली वाले दिन ना किसी को पैसे मत देना, दिवाली वाले दिन जेब खाली मत आने चाहिए। अरे जब तक लक्ष्मी जाएगी नहीं तो लक्ष्मी आएगी कैसे? दिल मतलब पैसा देना ज्यादा शुभ माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी आती तभी है जब वो जाती है। धन ही धन को खींचता है। ये बहुत सही बात आपने राखी जी बिना पूछे बता दी। और हमारे मन में भी ये बड़ा प्रश्न रहता है, घर पे भी हमारे यही कहते हैं कि अरे भैया दिवाली सब ले पहले दिन ले आओ, दिवाली के दिन कुछ नहीं लाना। मंगल का के मंगलवार को कर सर मेरे जितने भी वर्कर्स हैं ना, मैं उन्हें दिवाली वाले दिन सुबह 12 बजे तक घर पे बुलाती हूँ और दिवाली वाले दिन ही देती हूँ, क्योंकि आई फील मैं सेठानी हूँ और सेठानियों की तरह उन्हें दिवाली दे रही हूँ। इससे बेहतर क्या है कि माँ लक्ष्मी ने की इतनी कृपा है कि मैं आज पैसा बांट पा रही हूँ। और वो कितने खुश होंगे अपनी बीबी या अपनी घर में जाकर, मेरा गार्ड हो गया, मेरा ड्राइवर हो गया, कि आज मैडम ने हमें दिवाली दी है। उनकी दिवाली कब बनेगी? अगर आप एक दिन पहले दे देंगे वो तो सब खर्च देंगे। ये बात तो एकदम सही कही आपने। लक्ष्मी भी यही सोचने लगे कि यार दिवाली के दिन तो नहीं देना भैया पैसे, तो लक्ष्मी आएगी भी नहीं। और जब किसी को पैसे देना सर, अपने पास नॉर्मल डेज में भी आप पैसे हाथ में रखें और बोलें कि माँ लक्ष्मी
आप जाइए, इस व्यक्ति के काम कर कर आइए, 4 गुना 500 गुना डबल होकर मेरे पास लौट कर वापस आइएगा। आपने नोटों में अपनी वाइब्रेशंस दे दी। याद है पुराने जमाने में ऐसे ऐसे करके थूकते थे, थूक लगाते थे, वो क्या करते थे? हम कहते हैं आज के ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के, थूक मत लगाओ, नोटों पर अपमान कर रहे हो। अरे वो अपनी जीभ से, अपनी लार से, अपनी वाइब्रेशंस उन नोटों को देते थे, वो नोट घूमकर सेठ साहब के पास वापस आते थे। अच्छा, हाँ, उसमें अब आजकल ये एक कि भाई बच्चे- कीटाणु लग रहे हैं, वो आप उसमें वो लगा रहे हैं, वो सर खराब हो एक जाएंगे। बच्चा अपनी माँ की लार से ही खाना खाता है 9 महीने उसके गर्भ में, और धन लार जब लग जाए आपके नोटों पर, वो लौट कर आपके पास आती है। बड़े समझदार थे ये हमारे भी उपाय बुजुर्ग। है। हमारे बुजुर्ग बड़े समझदार थे, उस पे नाम लिख देते थे, उस पे स्टैंप लगाते थे, हाँ। उन नोटों की पूजा करते थे, उस पे स्वास्तिक बनाते थे, उसकी आरती करते थे। और हम क्या करते हैं, हम बेहतरीन श्री यंत्र लाएंगे, हम बेहतरीन लक्ष्मी गणेश लाएंगे, लेकिन पूरी पूजा में नोट ही नहीं होंगे। वो तिजोरी में बंद है। हाँ, आपको सोने की इस दिन पूजा करनी चाहिए, आपको चांदी की इस दिन पूजा करनी चाहिए, इस दिन आपको अपने नोटों की पूजा करनी चाहिए, अपनी करेंसी की पूजा करनी चाहिए। आप उस पूजा को करें, वो एक्टिव हो। सर पहले वाले जो हमारे पास 1000 के नोट थे ना, उसको देख के जो फील आता था ना, वो इन नोटों में अभी भी नहीं आता। पता है क्यों? 70 साल उनकी पूजा हुई है वाह, अलग क्या अलग बात। जगहों पे, हाँ। और इन नोटों की पूजा अब होती नहीं, क्योंकि अब तो हम पेटीएम ही करते रहते हैं सर। तो पेटीएम की भी पूजा करें ना, मोबाइल रख के वहाँ। एग्जैक्टली, QR कोड की पूजा करें। अच्छा, मैं ये वो इसमें पूजा की आपने पुरानी बात की, तो मुझे याद आ गया कि जैसे हमारे जैसे बुजुर्ग कहते थे कि जैसे पूजा का स्थान जब हम माँ लक्ष्मी, जैसे आपने कहा कि गणेश जी स्थापित करें लक्ष्मी, तो जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसमें अनाज गिना जाता है, जी। उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में चूंकि उसको पायली कहा जाता है, जी। तो कह रहे कि इसमें चावल पूरे भर के रखने और माँ लक्ष्मी जी के, और उसके ऊपर स्वस्तिक बनाई ताकि धान्य जो है आपके, उसका प्रतीक है कि वो वर्ष भर आपके घर में भरा रहेगा, और चावल से ही स्वस्तिक बना के फिर माँ लक्ष्मी को उस पे स्थापित करना है। सर पैसा तो अब मानने लग गए ना हम, जी। सोना तो अब मानने लग जी। गए, शेयर मार्केट तो अब मानने लग गए। पहले तो अमीर वो होता था जिसके पास भरपेट भोजन होता था, बिल्कुल सही बात। इसीलिए वो धान जिसके घर होता था, चावल जिसके घर में होता था, गेहूं, वो सेठ साहब, उसे थोड़ी एक कटोरी अनाज दे दो। सर ये अब होने लगा ना कि मेरे घर आप दिवाली लाएंगे, मैं पहले तो हमारे यहाँ कटोरियों में नमकीन एक दूसरे के घर में बटा करती थी, हाँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनू की मम्मी घर नमकीन का बहुत बना अच्छी हुआ। बनाती है, हाँ। वो मीठा बहुत अच्छा बनाती है। ये तो जमाना अब बदल गया। एक्सचेंज में क्या होता था सर, एनर्जीज एक्सचेंज होती थी। आपके घर का नमक मेरे घर, मेरे घर का नमक आपके घर, आपस में प्यार, एकता। अब तो हमें ये भी प्यार भी नहीं पता, एक्सचेंज होता था। एग्जैक्टली, अब तो हमें ये भी नहीं पता पड़ोस में कौन पड़ोस रहता में है। कौन रहता है। अच्छा, एक और अंतिम मतलब जाते जाते सवाल कि क्या वो झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए, झाड़ू भी रखना चाहिए पूजा में? सर मैंने आपको कहा धनतेरस वाले दिन हम झाड़ू रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, और दिवाली वाले दिन सुबह से ही उस घर की झाड़ू से जो नई झाड़ू हम लाए हैं उसे लगाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी, दिवाली का पर्व जो है वो कार्तिक मास का पर्व है, दीपों का पर्व है, और इस टाइम पर दीप दान जलाना, दीप जलाना बहुत अच्छा है। सुरक्षित होकर दीप जलाएं, अच्छे से दीप जलाएं, और दीप जो है मिट्टी के दीपक लें, उस व्यक्ति से लें जो कुम्हार दीपक बनाता है। इस वो बात मोमबत्ती वाले जो आते नहीं, हैं वो चाइनीज वाले, वो नहीं। नहीं, सरसों के तेल के जलाएं। और एक बार दीपक जला के उसे दोबारा इस्तेमाल भी ना करें। जिस तरह से आप एक बार पहने हुए कपड़े पार्टी में दोबारा पहनना अपनी बेइज्जती समझते हैं, ऐसे मेरे प्रभु के सामने दोबारा जलाए हुए बुझे हुए दीपक में दीपक ना जलाएं। और पटाखे बनाने वालों से, चाहे वो इको फ्रेंडली बनाए, कुछ बनाए, भगवान के चित्र पटाखों पर ना लगाएं, वो अगले दिन पैरों में आते हैं। प्लीज इसका सम्मान करें। चलिए, जाते जाते राखी जी बस अंतिम हो गया, बस समय बहुत, सवाल तो बहुत है लेकिन समय की भी मर्यादा है उसमें अपनी। एक चीज मैं और ऐड कर हाँ। देता हूं, और राखी जी भी इस बात से सहमत होंगी। जी। इस दौर में एक चर्चा चल रही है, मैं तार्किक तौर पे पहुंचूंगा जी। कि पूछूंगा इस बात को कि लोग कहते हैं अरे भाई उपाय से अगर ऐसा हो रहा होता, बहुत लोग कह रहे हैं आजकल, हाँ। ऐसे थोड़ी बदल जाती किस्मत। हाँ। क्या उपाय वाकई में सिद्ध होते हैं? ये डॉक्टर राखी से मैं जरूर दर्शकों को सुनवाना चाहूंगा, जब इस दौर में ये चर्चा चल रही है, अरे ऐसे उपाय से थोड़ी सब ऐसा हो जाता है, इत्र लगा लिए सर, उसको तर्क सहित। और ये सही इसी में समझिए एड ऑन सर। कर दे अंतिम में कि एक टिप्स क्या आप देना चाहेंगी जाते जाते दर्शकों को, तिवारी जी का उत्तर देते हुए प्रश्न का, और एक टिप्स, ऐसा टिप्स कि वो जीवन भर आपका याद रखे कि ये डॉक्टर राखी ने मुझे बताया था दिवाली पर और ये मेरा जीवन कारगर बदल हुआ। गया। हाँ। देखिए टिप मेरी यही है, हमारे यहाँ सब कुछ होना, सबसे पहले भोजन होता है, तो भोजन जबरदस्त बनाएं। आप खीर जरूर बनाएं, खीर पूरी बनाएं, खाएं, खिलाएं, और परिवार को एक दूसरे के हाथ से खिलाएं। देखिए प्यार बढ़ेगा, झूठा खाएं, प्यार का सहयोग होगा। अपने अपने कमरे में घुसे हुए ना रहें, एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर इस दिन भोजन करें जैसे हमें प्रसाद मिला हो, प्यार ही प्यार हो जाएगा। सर ने जो बात कही, सर मैं तो एक बात कहूंगी, मैं कुछ समय पहले तक खुद कुछ नहीं थी, आपने मेरे सफर को देखा है इस 15-20 साल के। आज दर्शकों को बता दूं, क्योंकि
राखी जी ने अपनी जिंदगी में वो भी संघर्ष किया है कि किसी दूसरे के घर पे काम किया। मैं क्षमा चाहूंगा हाँ, नहीं, बिल्कुल, आपको अगर खराब बिल्कुल। ना लगे, क्योंकि देखो यकीन तब होगा कि नहीं, मैं ये नहीं, कह रहा हूँ इसमें कि यकीन लोग इसलिए भी होगा हाँ। कि जो दूसरों को उपाय बता रही हैं Yes, उनका क्या हो गया, क्योंकि हाँ। मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूँ ना सर मैं तो अपनी उनका- मौसी के घर रहती थी, अपने घर तक नहीं रहने के लिए मेरे पास जगह थी। और कई बार मेरी मौसी जो है मुझे स्कूल नहीं जाने देती थी कि उनके घर में किट्टी पार्टी है तो काम करो। तो मैंने तो वो दिन भी देखे हैं। और अब उपायों से क्या होता है आपके सामने है। मैं वही कह रहा था, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो उपायों से बहुत कुछ होता है, लेकिन उपाय ये सोचकर किए जाए कि मैंने आपसे कहा सर दीपक जला दीजिए पीपल के। राखी जी कितने दिन, तो आपने क्या किया, काउंटिंग शुरू कर दिया। आप मतलब से गए, आप भगवान के पास भाव से नहीं गए। अगर आप भगवान के पास ये जो सोच कर जाते हैं आज कन्हैया से मिलकर आऊंगा, आज उसके पास लड्डू खाकर आऊंगा, आज मैं कन्हैया के पास जाके प्रमोशन लेके आऊंगा, तो नहीं मिलेगी। आप समर्पण की भावना से जाइए, सब कुछ वो देने वाला है। वो खाली हाथ जाते हैं उसके घर पे हम, लेकिन लौट कर कभी खाली हाथ नहीं आते। चलिए, बहुत सही कहा राखी जी ने कि भाव होना चाहिए, प्रभाव मत दिखाइए। इसलिए तो कहा है ना प्रभाव दिखाएंगे तो अभाव में आ जाएंगे। हाँ। आपका भाव अगर है हाँ। तो फिर प्रभाव ही प्रभाव रहेगा आपका। सर जिए और जीने दें, हाँ। कर भला तो हो भला। हाँ। जलना बंद करिए, दूसरे की निंदा करना बंद करिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। बढ़ते हुए इंसान की उंगली पकड़ लीजिए, आप खुद ही उड़ जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। तो राखी जी बहुत बहुत आभार आपका कि मैं तो इतने विशेष धन्यवाद दूंगा हाँ कि काफी अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। ठीक है, ये पॉडकास्ट एक प्रसंग है, संदर्भ है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने मेरी बात को स्वीकारते हुए उत्तर बड़े अच्छे से मुझे दिए और मेरे दर्शकों को निसंदेह इससे वो चीज भी क्लियर होगी कि वाकई में अगर ये है सच तो सच साबित होता है, ये झूठ है तो झूठ सर क्या है? मैं अगर आपको कहती हूँ एकादशी का व्रत रखो तो मैं रखती हूँ। अगर मैं कहती हूँ 3:30 उठो तो मैं 3:30 उठकर इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती हूँ। मैं आपके को वही करने के लिए कहती हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, पहले जो मैं खुद करती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं आप ज्योतिष करती नहीं हूँ, ज्योतिष को जीती हूँ। और इसीलिए आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है और वो प्रत्यक्ष है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आभार राखी जी आपका। पुनः आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, हमें समय दिया। बहुत व्यस्ततम समय में हैं, अभी आप कहीं और से आ रही है और लगातार आपके शोज चल रहे हैं और उसमें से समय निकाल के आपने हमें दिया। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार। और दर्शकों से यही कहेंगे कि जो कहा गया है करके देखिए, भाव के साथ। ज़बरदस्ती सिर्फ पाने के लिए करेंगे तो हो सकता है कि कुछ न मिले। समर्पण के साथ इन उपायों को करेंगे, भाव के साथ करेंगे तो यकीन मानिए, मैं भी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि समर्पण और भाव के साथ जो चीज़ मैंने की है, प्रभु से मांगी है, वो मिली ज़रूर है। मांगना नहीं पड़ता ईश्वर से, वो खुद आपको दे देंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका, आप दर्शकों का भी। और इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। राखी जी से कुछ पूछना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें। अगले बार के पॉडकास्ट में हम आपके सवालों के उत्तर उनसे लेने की कोशिश करेंगे। और किसी शख्सियत को आप हमारे इस सत्संग विद AS में अगले एपिसोड में कुछ और शख्सियत को आप चाहते हैं कि हम बुलाएं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।